दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस जे से एक बड़ी सूचना, हालांकि पहले ही आप लोगों को मिल चुकी होगी न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से ये सूचना आपको मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है पीसीएस जे के नोटिफिकेशन के आने की। बहुत लंबे समय से, अक्टूबर से ही ये चैनल हमने बनाया है नया, जय हो लॉ स्टडी करके। आप लोगों को हम करंट अफेयर्स के डेली पीडीएफ देते हैं, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन अक्टूबर में आने का इंतज़ार था, उसके साथ ही हमारी तैयारी स्टार्ट होनी थी इस चैनल के माध्यम से, जो इसका मोटिव था, बट वो नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश, क्योंकि अंतिम जो निर्णय करता है वो हम नहीं होकर के आयोग और सरकार है। तो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, बड़ी चीज़ें इसमें परिवर्तित हुई हैं, संशोधित हुई हैं, उनको एक बार नज़र डालेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहला तो आरक्षण में जो बदलाव हुआ है, हालांकि इससे आपका बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। आरक्षण में आने वालों के लिए ज़रूर ये फ़ायदे की चीज़ है जो इस दायरे में आते हैं, ठीक है। जो दिव्यांग हैं उनके लिए 4% आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। अभी जो आपके लिए बड़े बदलाव हुए हैं, प्रीलिम्स में कोई बदलाव नहीं, पहली बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स जैसा था वैसा ही रहेगा। मेंस में पेपर 1 जीएस का होता है वो वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। पेपर 2 आपका इंग्लिश का पेपर होता था, वो 200 अंकों का होता था। अभी 2 पेपर हो गए हैं, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 इंग्लिश का 100 अंकों का, पेपर 3 हिंदी का 100 अंकों का। विषय वही रहेगा, मतलब प्रश्न 3 रहेंगे इंग्लिश में, अब निबंध का 50 अंक का, सारांश लेखन 30 अंकों का, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद 20 अंकों का। कमोवेश वही स्थिति हिंदी के पेपर के साथ भी रहेगी, 100 अंकों का हिंदी का पेपर रहेगा, 50 का निबंध रहेगा, सारांश लेखन या पीसीज राइटिंग 30 अंक का, अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद ये 20 अंक का होगा। तो 100 अंक के ये नए प्रश्न पत्र जुड़ गए हैं। विधि के पेपर दोनों में कोई अंतर, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, पेपर पहला और दूसरा जो विधि का होता था। लेकिन जो 5वां पेपर होता था विधि का, तीसरा प्रश्न पत्र जो होता था, उसमें बड़ा बदलाव हुआ है, होना भी चाहिए था। और मैंने बहुत पहले भी कहा था आपसे, भले ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं आई थी, लेकिन मैंने कहा था कि चूंकि इस बदलाव की भी अपेक्षा थी, ये बदलाव भी हो सकता है हो गया हो। नोटिफिकेशन के माध्यम से ये चीज़ आपको मालूम चलेगी और ये आ भी गया है। अब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1951, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972, इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आप लोगों को पढ़नी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में एक बड़ा बदलाव हुआ है, और इसके लिए आप सीएलए की पुस्तक इंग्लिश और हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स जो हैं वो ले आकर पढ़ लें। बहुत अच्छा लिखा हुआ है सीएलए की पुस्तक में 2006 वाला जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है। बाकी अब इस चैनल पे यूपी एपीओ और यूपी पीसीएस जे के प्रोग्राम 28 तारीख से 28 अप्रैल से विधिवत तरीके से स्टार्ट होंगे। इंतज़ार था नोटिफिकेशन का, एपीओ का भी आ गया है, पीसीएसजे का भी आ गया है, साथ साथ तैयारी करेंगे। और आपका जैसा सहयोग और साथ शुरुआत में मिल रहा था, वैसा ही सहयोग अब शुरुआत में अपेक्षित है। निश्चित रूप से जो कमिटमेंट हमारा पीसीएस के स्टूडेंट्स के साथ रहता है, सिविल के स्टूडेंट के साथ रहता है, उसी तरह जुडिशरी के स्टूडेंट के साथ भी रहेगा। विश्वास आप लोगों का बना रहे शुरुआत में, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी सफलता में यह चैनल आपका सहयोग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।